ऑफ मेटल, यस ठीक है। सर। व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन्स, मैं समझा नहीं आद्य। जी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, एक बार फिर से अपना डाउट पूछो। सो चलो पहले ये बताओ, बिफोर वी स्टार्ट, कोई डाउट, एनी डाउट दैट यू वांट टू आस्क? सर सर हाँ पूछो। सर आपने फिजिक्स में ह्यूमन आई करवा दिया क्या? नहीं पूछ रहा, ठीक। नहीं, ओके आद्य, क्लास के बाद व्हाट्सएप में पूछ लेना, ठीक है? अभी क्लास में आ जाओ, आई मीन क्लास पे ध्यान दे दो। सो ओके, we started with the reactivity of different metals with oxygen, and we found that only most reactive metals react with the oxygen, not all of them. They do actually, but the rate of reaction is quite slow. तो आपको ये पूछ सकते हैं कि are there any metals that do not react with oxygen at all? Any गोल्ड। metals? Gold, silver, titanium. सर सिल्वर तो करता है, हमने पढ़ा है सिल्वर जब ऑक्सीडाइज हो जाए तो ब्लैक कलर की एक लेयर बना लेता है। सर ऑक्सीजन तो ह्यूमिडिटी भी तो होती है, ओनली ऑक्सीजन। एक्चुअली क्या तुम लोग को पता है वो ब्लैक लेयर, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, उस किसी और। हाँ किसके साथ रिएक्ट करता है बोलो? इसी पे तो कल एक क्वेश्चन पूछा था हमने, कार्बोनेट्स और सल्फेट की लेयर भी बनती है। सर वो नहीं पता। हम्म, समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? नॉट ऑल मेटल ऑक्सीडाइज बेसिकली। ऑक्सीडेशन से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन हम यूजुअली समझते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट? बट आप लोग को 10th में ये पता होना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नहीं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी मतलब होता है ऑक्सीडेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, Na, सोडियम Na प्लस और 1 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर देता है टू बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। व्हाई? क्योंकि उसको स्टेबल होना है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। ये सर, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है? मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं मेटल्स। ये देखो सोडियम जो कि मेटल है, उसे डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के साथ भी ये होता है, लेकिन वो एक नहीं, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा? 2। तो +2 चार्ज ऑब्टेन कर लेगा, हाँ अटेन कर लेगा वो। ये भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है? ये 9th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ये क्यों 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है? क्योंकि इसका केएलएमएन फॉर्म याद है ना? केएलएमएन यस फॉर्म सर, क्या था? यस सर। मैग्नीशियम, ऑक्सीड शेल। हाँ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो उसे केएलएमएन फॉर्म में लिखोगे 12 को तो 282 आएगा। तो इसकी वैलेंस शेल क्या होगी? M। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करना चाहेगा? डोनेट करना चाहेगा, ताकि अब उसकी वैलेंस शेल में ऑक्टेट आ जाए, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। खैर, तो ये भी चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं होता एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट ऑल्सो मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरा उस सेंस से कहने का मतलब है कि ऑल मेटल्स ऑक्सीडाइज, but not in the sense कि all metal have oxygen added to them and that's why they form the dull appearance. नहीं, this only happens for most reactive metals. Okay, यस सर। ठीक है। यस सर। Okay, so एक चीज हमने लिखी थी क्या जब स्टार्ट किया था मेटल्स में? आई थिंक मैंने लिखवाया था, बट वो केमिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, हेडिंग दिया ना सबने, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। एक पॉइंट लिखो सब लोग जल्दी। मेटल्स आर, फर्स्ट पॉइंट लिखो, मेटल्स आर electropositive in nature। ये आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, एकदम फर्स्ट चैप्टर हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव
पॉजिटिविटी की डेफिनेशन लिखी थी। यस सर। हाँ, लेकिन अभी हम ये लिखेंगे कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मतलब दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स to become oxidized, to become stable, and hence oxidize, and hence are oxidized लिख लो। ठीक है, यस सर। तो electropositivity means the ability to donate electrons easily, और ये नेचर सिर्फ मेटल्स के पास ही होता है। ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय मेटल्स डू नॉट टार्निश इजीली? टार्निश मतलब एक तरह से ये है कि उसकी जो अपीयरेंस है वो डल क्यों नहीं होती, या फिर मतलब टार्निश मतलब रेपुटेशन खराब होना टाइप से। तो अब इनकी रेपुटेशन वही है कि डल अपीयरेंस उतनी जल्दी से नहीं आती है। ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से पढ़ के देखना, जहां से भी तुम ये क्वेश्चन लेकर आ रहे हो, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। ये डिपेंड करता है अगेन आयुष किस पे, कि हाउ रिएक्टिव दैट मेटल इज। ठीक है, सोडियम पोटेशियम हुआ तो तुरंत टार्निश हो जाएगा क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, हाँ इन नोबल मेटल्स के लिए ये क्वेश्चन आई मीन स्टेटमेंट एप्लीकेबल है, दे डू नॉट इजीली गेट टार्निश्ड। एग्जैक्टली, तो मेटल्स लाइक लिख सकते हो, मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम do not easily get tarnished as they are very less reactive and hence do not form any oxidized layer causing their dull appearance. ठीक है, and hence do not form any oxidized layer causing the dull appearance. Okay, अभी वॉइस आ रही है ना, बीच में गलती से म्यूट हो गया था। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। आई होप ये क्लियर है, ये हमने लास्ट डिस्कस किया था। तो मूविंग ऑन, देखो यहाँ कैसे मेटल्स की बात हो रही है, रिएक्टिव मेटल्स, राइट? सोडियम एंड पोटेशियम, यस सर। and we see that reactive metals when reacted with water they form metal Alkali. hydroxides, alkali, exactly. तो हाइड्रोजन भी तो रिलीज। प्लस हाइड्रोजन। प्लस हाइड्रोजन, एक मिनट, ये बैलेंस नहीं है क्या? हाइड्रोजन भी हो गया। हाइड्रोजन तो वो ऑक्सीजन के साथ नहीं, एक मिनट, 43 में तो हाइड्रोजन लिखा है, पेज नंबर 43। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये वो इसमें लिखा होगा यार, मेटल एंड वाटर। यहाँ मेटल नहीं है, यहाँ मेटल ऑक्साइड है, तो इसको ऐसे लिखो, इसलिए हाइड्रोजन फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या फॉर्म कर रहे हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। और ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव मेटल्स के केस में ही फुलफिल होगा, सच एज सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, यस सर एग्जैक्टली। क्या सर मतलब समझ नहीं आया कि हाइड्रोजन क्यों नहीं होगा? हाइड्रोजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते थे तो क्या बनता था? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, याद आया? दूसरी चीज, जब मेटल प्लस वाटर, जैसे एक रिएक्शन लिख देता हूँ, Na प्लस H2O, क्या फॉर्म होता था? Na2O।
प्लस H2। प्लस ठीक है, इसे जरा बैलेंस भी कर लेते हैं। बैलेंस हो गया ना? Yes, sir. यहाँ क्या है? यहाँ मेटल है ना, रिएक्टिव मेटल। तो रिएक्टिव मेटल और वाटर रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। बट यहाँ देखो प्रोडक्ट क्या है, मेटल नहीं है ये मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, तो गाइज मैं वही कह रहा था, इन्हें ही अल्कली कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज लिख लो कि alkalis are produced when high reactive metal oxides, sorry ऐसे लिखो, when metal oxides of highly reactive metals, when metal oxides of highly reactive metal, हाँ आयुष वो भी लिखेंगे, when metal oxides of highly reactive metal metals, ब्रैकेट में लिख लेना, such as Na and K react with water। ठीक है, and alkali are bases are strong base लिखना, काफी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच वैल्यू तुम एटलीस्ट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, 12, ठीक है, 10 से ज्यादा। तो alkali are strong base that easily dissolve in water। यही चीज मैं कल अच्छे से फ्रेम नहीं कर पा रहा था सेंटेंस में। तो दिस इज व्हाट alkali मींस, alkali are strong base that easily dissolve in water। और alkali जो होता है, ठीक है, उसमें जो मेटल होता है वो यूजुअली किस ग्रुप से बिलोंग करता है? फर्स्ट। ठीक है, सीजियम ऑक्साइड, सीजियम भी है ना, रुबिडियम भी है फर्स्ट ग्रुप में, अगर याद आ रहा है तुम लोगों को। खैर वो पूछेंगे नहीं, बट स्टिल आई वाज ओके। नोट कर लिया? Yes, sir. नेक्स्ट, so we have observed something that okay, in activity 3.9, that all metals do not react with oxygen at the same rate. Again, it depends on the reactivity, and different metals with different reactivities react with oxygen differently. Therefore, metals like potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if they are kept in open. That's why they are kept in kerosene to protect from accidental fires. I hope ये सबको पता है कि why these reactive metals are stored in kerosene। ये Yes, उसका sir. रीजन है। ओके, और इसका हमने और एक रीजन भी एक्सप्लोर किया था, क्योंकि ये ऑयल है, केरोसिन एक ऑयल है ना, हाइड्रोकार्बन, और ऑयल रिपेल करता है ना वाटर एंड ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ऑयल रिपेल्स वाटर एंड ऑक्सीजन, तो कोई चांस ही नहीं है सर कि ऑक्सीजन उस स्टोर्ड सोडियम या पोटेशियम तक पहुंच पाएगा। हाँ, अनलेस आप उसे ऑयल से बाहर निकाल के रखो। हाँ, ये भी बोल सकते हो आयुष, इट्स एन एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन? केरोसिन। नेक्स्ट, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर कह रहे हैं, मतलब रूम टेम्परेचर टाइप से, सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, और ये कौन सी ऑक्साइड ले रहे हैं? वो इसलिए रुक रही है क्योंकि मे बी नेटवर्क इशू है ऋषभ तुम्हारे एंड पे। मेरी वॉइस रुक के आ रही है क्या गाइस? नहीं No, सर। sir. नो सर। अच्छा, तो
मैग्नीशियम याद रखना कौन सी लेयर बनाता है, MgO। एल्यूमिनियम अभी अभी हमने देखा था लास्ट क्लास में, क्या लेयर बनाता है, Al2O3। जिंक कौन सी लेयर बनाएगा, ZnO। ZnO। और लेड कौन सी लेयर बनाएगा, PbO। PbO। नहीं PbO, लेड 2 ऑक्साइड। नोट करने वाली बात यह है कि ये सारे के सारे क्या है नेचर में, बेसिक, एक्सेप्ट एल्यूमिनियम। गुड, एम्फोटेरिक है। दैट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ओके, तो तो इससे क्या, जिंक भी तो होगा। जिंक, हाँ जिंक भी है, बट ये स्लाइटली एम्फोटेरिक है, ज्यादा एम्फोटेरिक नेचर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है। हाँ वेदांत, क्या क्वेश्चन है बोलो, लेट मी नो। और दूसरी चीज ये है कि ये उतने रिएक्टिव नहीं है compared to पोटेशियम एंड सोडियम, दैट्स व्हाई एक ऑक्सीडाइज लेयर ही बस बन के रह जाती है उनके सरफेस पे, ठीक है, इतना विगरसली वो रिएक्ट नहीं करते। ओके, बट ये ऑक्सीडाइज्ड लेयर उनके लिए एक क्या है, बूम है, जो बोन। उसे प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फर्दर गेटिंग अदर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज्ड। बट ये केस आयरन के साथ है क्या, सर आयरन के साथ क्यों नहीं है पता, एनीवन, आयरन के साथ ही क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि वो बढ़ता सर है। रिएक्टिविटी की वजह से। वो तो रिएक्टिविटी में और नीचे है। सर क्योंकि तभी तो रस्ट बढ़ती जाती है। व्हाट इज द डिफरेंस, ओके वेदांत मैं बताता हूँ, एक मिनट, एक मिनट रुको, एक्चुअली उसका एक डाउट है कि एल्यूमिनियम 2 और एल्यूमिनियम 3 बुक्स में लिखते हैं, एल्यूमिनियम 2 नहीं देखा होगा तुमने, आई डाउट दैट वेदांत, तुमने शायद सर बहुत मतलब कुछ एलिमेंट्स के जैसे 1 2 3 करके ऐसे आते रहते हैं। मल्टी वैलेंसी ना, मोर देन वन वैलेंसी जो शो करते हैं, आयरन एक्चुअली के भी तो होते हैं। एल्यूमिनियम मोर देन वन वैलेंसी जल्दी नहीं शो करता है, उसकी एक ही वैलेंसी होती है और वो क्या है, आयरन करता है। 3, ठीक है। मतलब फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड होता है। हाँ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक्चुअली में होता ये है, हम लिखते हैं उसको एल्यूमिनियम 3, नहीं कैसे बताएं, एल्यूमिनियम 3 ऑक्साइड ऐसे समझ लो, यहाँ 3 एल्यूमिनियम की वैलेंसी को इंडिकेट करता है। अब जैसे जैसे ये देखो FeO, Fe2O3, और तुम्हें पता है एक ये भी होता है Fe3O4, यस सर। तो FeO में पता आयरन की क्या वैलेंसी है, 2, 2। तो इसलिए हम इसे पढ़ते हैं आयरन 2 ऑक्साइड। फेरस। Fe2O3 में, वो फेरस फेरिक में मत जाओ, वो अगेन IUPAC स्टैंडर्ड नेम्स नहीं है, IUPAC स्टैंडर्ड नेम क्या है आयुष, आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड, और यहाँ पे आयरन 2 3 ऑक्साइड, क्या पढ़ते हैं 2,3, यहाँ पे वो दोनों एलिमेंट 4 क्यों वैलेंसीज, है? क्या 4 किया है, वैलेंसी 4 क्यों है सर? अच्छा हाँ वो बताता हूँ, वैलेंसी 4 नहीं है एक्चुअली हाँ बिटवीन दीज, हाँ वही मैं बता रहा हूँ वेदांत, देखो ध्यान से, फर्स्ट को पहले देखो जल्दी से, Fe क्या वैलेंसी है इसकी, 2, O की तो फिक्स है ना वैलेंसी 2, क्रॉस क्रिस क्रॉस मेथड 9 में पढ़ा होगा, तो यस 2 Yes, कैंसिल हो जाता है, और क्या फॉर्मूला आएगा, FeO। FeO, ठीक। नेक्स्ट देखो, सेकंड, आयरन क्या वैलेंसी शो कर रहा है अकॉर्डिंग टू द 3। 3, तो उसको उसकी वैलेंसी नीचे लिखो, ऑक्सीजन की तो फिक्स है 2, क्रिस क्रॉस करो तो Fe2O3, ये समझ में आया। यस सर। लास्ट देखो ध्यान से, हाँ सर समझ आ गया। लास्ट में एक्चुअली ये है FeO भी है और Fe2O3 भी है, मतलब ये दोनों कंपाउंड्स के बीच में एक डॉट लगा हुआ है, जिनको कंबाइन करके हम लिखते हैं, देखो 1 और 2 क्या हो गए 3, 1 और 3 क्या हो, कितने ऑक्सीजन 4, 4। तो एक्चुअली FeO तुमने अभी अभी देखा जिसमें आयरन 2 वैलेंसी एग्जिबिट करता है, और Fe2O3 जो तुमने अभी अभी देखा जिसमें 3 वैलेंसी वो एग्जिबिट करता है, मैं फिर से लिख देता हूँ, इसमें वो 2 वैलेंसी एग्जिबिट करता है और इसमें 3, दैट इज द रीजन आई हैव रिटन
आयरन 2 3 ऑक्साइड। समझ में आया? ठीक, Yes, sir. ये सब इतना कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल आपको मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, वो बता दो चैट पर। potassium is highly reactive, then why expensive face washes and soaps are made of potassium? Hmm, ये 10th में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जितने भी सोप्स होते हैं उनमें वो एक्चुअली लॉन्ग चेन्स ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम होते हैं, और इसके दो हेड्स होते हैं, एक वाटर रिपेलेंट और एक वाटर रिपेलेंट जो वाटर से रिपेल्ड होता यस है, सर। और एक होता है वाटर जो वाटर से बेसिकली प्यार करता है, क्या कहो उसे, Correct. एफेक्शनेट टू वाटर। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसको कहते थे, अट्रैक्ट। नहीं, उनका नाम था, hmm, पोलर नॉन पोलर तो नहीं, चलो छोड़ो, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया मैंने रिवाइज नहीं किया। द पॉइंट इज कि एक आई मीन सोप में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक जो वाटर को रिपेल करेंगे और एक वाटर को जो अट्रैक्ट करेंगे। तो जो वाटर को रिपेल करते हैं तो वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? वो करते हैं डर्ट के साथ रिएक्ट, गंदगी, यस सर। ठीक है। तो जो भी फेस वॉश है या Oh, फिर कोई कपड़े धोने वाला perfect, साबुन ले वाले. लो, ठीक है, जो भी है, वो आपके स्किन पोर्स में जो फंसे हुए डर्ट है ना, उनके साथ सोप का कौन सा पार्ट रिएक्ट करता है? वाटर रिपेलेंट पार्ट रिएक्ट करता है। तो बस वो इस डर्ट को फिर पकड़ के रखता है, एंड अगेन क्योंकि वाटर रिपेलेंट पार्ट फिर डर्ट के साथ चिपक के एक इममिसिबल या इनसॉल्युबल कह लो कंपाउंड बनाता है, जो वाटर के साथ नहीं करता है, वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता है। इसलिए तुमने अगर कभी देखा होगा, जब कपड़े धोते हैं बहुत गंदे कपड़े, तो एक झाग सी बन जाती है, फ्रॉथ, Yes, sir. अजीब तरह का सर बबल स्ट्रक्चर अरे बनता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में है लास्ट हाँ, में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये या लास्ट जिसमें 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 वो है, मैं बता रहा हूँ, जिसमें वेजिटेबल ऑयल वाला है, वेजिटेबल सर ऑयल। इसमें हार्ड सोप सॉफ्ट सोप वाला है सर, और उस फिर हाँ, तो लास्ट उसी में में आता होगा। है फिर सोप का वही पूरा प्रोसेस होता है। हाँ, तो उसी में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पोटेशियम और सोडियम ये पार्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। द वाटर रिपेलेंट पार्ट इज मेड अप ऑफ, sorry, not water repellent, water attracting part is made up of sodium and potassium, तो ठीक फिर है। इतने सॉफ्ट एल्कली क्यों कहते हैं, फिर इतना हाईली रिएक्टिव है तो? सॉफ्ट एल्कली किन्हें कहते हैं? सर इन्हीं को कहते हैं। इन्हें सॉफ्ट एल्कली, सॉफ्ट एल्कली वो इसलिए क्योंकि शायद नाइफ से कट हो जाते हैं इजीली, नाइफ से कट हो जाते हैं ना ये लोग, यस सर। ठीक। हाँ, सो मूविंग ऑन, देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट करना, और आई थिंक ये हम कर चुके हैं डिस्कस, कि कॉपर को जब हीट करो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स कॉपर 2 oxide, and this is black in color, and silver and gold do not react with oxygen even at high temperature due to their low reactivity. जैसे आज ऋषभ ने क्वेश्चन मुझसे पूछा, तो आई थॉट मुझे ये डिस्कस करना चाहिए। उसमें एक ये नई इंसाइट निकल के आई कि जो लेड नाइट्रेट था ना, PbNO3 होल ट्वाइस, याद है थर्मल डिकम्पोजिशन इसकी? थर्मल डिकम्पोजिशन, ये याद नहीं। तो ये क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है? एक लेड। लेड ऑक्साइड, कौन सा? 2 ऑक्साइड, मैं फिर से यहाँ लिख सर देता हूँ, NO2 भी। लेड 2 ऑक्साइड,
तो लेड की भी बहुत सारी वैलेंसी होती है। हाँ, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड देन ऑक्सीजन गैस। ध्यान से सुनना है इसे, अलग से कोई सेक्शन में लिख लो कॉपी में, इसमें कौन कौन से चेंजेस हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। ध्यान से सुनना। सबसे पहला चेंज देखो, जो रिएक्टेंट है, ठीक है, ये it's a salt belonging to the nitrate family, or you can say belonging to the lead family, depending on तुम कैटायन की बात कर रहे हो या एनायन की। मेटल पार्ट जो होता है वो हमेशा कैटायन होता है, ठीक है, और जो नाइट्रेट पार्ट है वो एनायन है। तो इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, पता उनका कलर क्या होता है? वाइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कलर चेंज। ध्यान से सुनना, लेड टू ऑक्साइड जो कि डिपॉजिट हो जाता है, इसका येलो कलर होता है। डिपॉजिट हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट इज अ डिफरेंट थिंग। जो टेस्ट ट्यूब में नीचे बच जाता है वो तो डबल प्रोडक्ट, डिस्प्लेसमेंट में होता है। दैट इज, एक मिनट आयुष, पहले इस पे डिस्कस कर लें। जो रेसिड्यू बच जाता है टेस्ट ट्यूब में वो येलो इन कलर होता है, और ये जो फ्यूम्स निकलते हैं, फ्यूम समझते हो, धुएं, ठीक है, ब्राउन रेडिश फ्यूम्स किसके निकलते हैं? NO2 के, ठीक है। और दूसरी चीज ऑक्सीजन, बताओ ये सपोर्ट करता है ना कंबशन को। यस सर। तो इस पे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, मान लो एक टेस्ट ट्यूब है कुछ ऐसी, और इसके इस एंड पे थोड़े क्रिस्टल्स रखे हुए हैं PbNO3 के, और बंसन बर्नर के साथ, विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर इट्स बीन प्रोवाइडेड हाई टेम्परेचर ताकि इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन हो। उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि एक पार्शियली ग्लोइंग इनकैंडिसेंट स्टिक, इनकैंडिसेंट स्टिक से ये कहने का मतलब है अगरबत्ती टाइप से, या कोई स्टिक जो अधूरी जल रही है, it's not burning with a flame, it's just glowing faintly. Are you getting my point? यस अगर Yes, sir. वो स्टिक को जो फेंटली ग्लो हो रही है, जैसे ही आप इस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, जैसे इस टेस्ट ट्यूब में बेसिकली इंसर्ट यहाँ पे करोगे, तो क्या उसका ये ग्लो बुझ जाएगा या और इग्नाइट होगा? इग्नाइट हो जाएगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑक्सीजन Oxygen. बिकॉज ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। 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 तो ये पॉइंट याद रखना। तो कलर चेंज की हम बात कर रहे थे, याद रखना, कलर चेंज इज ड्यू टू, इज फ्रॉम वाइट टू येलो, नॉट वाइट टू ब्राउन, क्योंकि वो फ्यूम्स हैं, ये गैस है, और वो एस्केप कर जाती है, वो एस्केप कर जाती है, ठीक है। दिस इज गैस, दिस इज ऑल्सो गैस, एंड दिस इज द कलर चेंज क्यों होता है? प्रेसिपिटेट। कलर। नहीं, प्रेसिपिटेट नहीं है ये। प्रेसिपिटेट उस कंपाउंड को कहते हैं जो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता है और नीचे डिपॉजिट हो जाता है। यहाँ वाटर है ही नहीं कहीं। और वैसे भी लेड टू ऑक्साइड को बाद में क्लास के बाद गूगल करके देखना, लेड टू ऑक्साइड क्या डिसॉल्वेबल है वाटर में? क्वेश्चन है कि इज लेड टू ऑक्साइड No, sir. soluble in water? No, यस शायद sir. Because of बहुत शायद नहीं। reactively. यस सर। नहीं, सॉल्युबिलिटी विद वाटर में रिएक्टिविटी का कोई मतलब नहीं है यार। यहाँ पे NaCl भी तो हो जाता है डिसॉल्व वाटर में, इसका थोड़ी मतलब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ। चेक करना कि इज लेड टू ऑक्साइड, चेक करके बताओ, इज लेड टू ऑक्साइड सॉल्युबल इन वाटर? आई थिंक ये होगा सॉल्युबल इन वाटर। दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। तुम ये वाला पूछ रहे हो आयुष? Sir, यस सर। लिखा रहा है it's virtually insoluble. क्या कह रहे हो आदित्य? Sir, it's virtually insoluble आ रहा है गूगल पे वाले पे। वर्चुअली? व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअली? सर इसमें कहाँ से वर्चुअली और रियल आ गया? एक मिनट,
सर इसमें तो लेड ऑक्साइड को एम्फोटेरिक बता रहा है। उस पे मत जाओ, ये मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में। एम्फोटेरिक का एक वो होता है, एक टेबल होता है, उसे याद करने याद करना पड़ता है, तो तुम्हें एम्फोटेरिक नेचर पता चल जाता है। चलो रहने दो। बेसिकली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लेड टू ऑक्साइड अगर सॉल्युबल है वाटर में तो डेफिनेटली प्रेसिपिटेट वो फॉर्म करेगा, अगर है सॉल्युबल तो। नो नो सर। सर। नहीं, अगर नहीं है सॉल्युबल तब। लेकिन यहाँ देखो वाटर है ही नहीं कहीं प्रोडक्ट में, तो प्रेसिपिटेशन मत कहो, इज जस्ट अ रेसिड्यू दैट इज लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब। एंड इस रेसिड्यू के कलर को हम मद्देनजर रखते हुए बोलते हैं कि अच्छा सर कलर चेंज व्हाइट टू येलो हुआ है, ठीक है। तो याद रखना दिस इज द कलर चेंज एक्चुअली। सर ये रिडॉक्स रिएक्शन है ना, क्योंकि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का। ये रिडॉक्स क्यों बोल रहे? रिडॉक्स हाँ, मतलब इसमें रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हाँ ये रिडक्शन है, रिडक्शन। ठीक है। ओके नेक्स्ट, मूविंग ऑन। तो ये इम्पोर्टेंट है ना? ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है यार, एनसीईआरटी में ये रिएक्शन है। तो उसमें हमने 3 चीजें सीखी, याद रखना। पहला कलर चेंज है व्हाइट टू येलो। दूसरा जो फ्यूम्स निकलते हैं रेडिश ब्राउन कलर में, द फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन। डाइऑक्साइड। and since there is a presence of since oxygen gas is also evolved, okay, to confirm this, and faintly glowing incandescent stick is inserted in the test tube, which upon insertion ignites, ठीक है। इसकी burning थोड़ी सी increase हो जाती है। This proves the fact that oxygen gas is also evolved in this particular chemical reaction. Okay. So अब आते हैं उस पे। ठीक है, देखो ध्यान से इस एक्टिविटी 3.10 में। दिस एक्टिविटी नीड्स टीचर्स असिस्टेंस बिकॉज फर्स्ट कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ सेम मेटल्स एज एन एक्टिविटी 3.9। अच्छा, एक्टिविटी 3.9 में कौन से मेटल के सैंपल्स लिए थे? याद रखना एक बार जल्दी से नाम। कहाँ गए 3.9 में, कहाँ मेटल्स मेंशन्ड है? कोई मेटल्स के नाम ही मेंशन नहीं यहाँ पे। सर पेज नंबर 40 पे है। पेज नंबर 40 पे है। अच्छा, वो कह रहे हैं होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टोंग्स अबव। दूसरे पेज पे। अच्छा, एक्टिविटी 3.8। ओके, दिस इज पॉइंटिंग टू एक्टिविटी। देखो कौन से मेटल्स की बात कर रहे हैं। ओके, मैग्नीशियम, दैट्स इट। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, जिंक। नीचे सर 3.8 सर जो वो लिखा है केमिकल जी। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नीचे सर, नीचे नीचे। अच्छा नीचे, ओके। ये रहा। फॉर दिस कलेक्ट, ओके ओके ओके, ठीक है। याद रखना एल्यूमिनियम, कॉपर, कहीं लिख लो कॉपी में, मुझे याद दिलाना, क्योंकि एक एक मेटल इंपॉर्टेंट है, उस पे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। सर लिख लिया सर। लिख लो AlCu, Fe, Pb, Mg, Zn और Na। ओके, लिख लिया ना? चलो सर कोई एक जन लिख लो, मुझे रिमाइंड करा देना। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में उन सैंपल से ऑफ कोर्स एक आई प्रोटेक्शन वो पहन लेते हैं लैब में, विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग मतलब चिमटा, ठीक है, जैसे रोटी पलटती है मम्मी किचन में। एंड ट्राई बर्निंग देम ओवर अ फ्लेम। तो collect the product if formed. Let the products and the metal surface cool down. Which metal burns easily? Okay, of course, the metals with high reactivity will burn more easily. Yes. तो बताओ क्या क्या था? एल्यूमिनियम, Al, कॉपर, copper, लेड, सोडियम, sodium, iron, मैग्नीशियम, Mg, जिंक, जिंक, जिंक भी था, सोडियम। सोडियम लिख लिया। हाँ। तो चलो इसको फटाफट ना अरेंज कर लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले Na लिखेंगे, यस सर। Na के Yes, बाद sir. किसे लिखेंगे? इसका काम हो जी। गया।
प्लीज स्टॉप कॉलिंग. मैग्नीशियम मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, हाँ, मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम. नेक्स्ट. जिंक Please जिंक stop calling me a zebra. Correct. Zinc. जिंक, आयरन Instead. Good. Iron. Instead. लेड Stop calling me. ए लेड लेड कहाँ गया? लेड गायब कर दिया. लेड Instead. Stop. Stop में एस एन आ रहा है ना, एस. लेड. फिर लास्ट में कॉपर. आई होप दिस इज क्लियर. ये ऐसे अरेंज कर लिया हमने पहले. ओके, नेक्स्ट. तो विच मेटल बर्न्स इजीली? सीधा बोल देना. सोडियम, मैग्नीशियम. They will burn easily because they are high up in the reactivity series. Okay, next, let the products of the metal surface cool down. तो अब cooling down तुम किसके लिए allow करोगे? Of course, aluminium, zinc, क्योंकि ये उतने reactive नहीं है, and copper as well. ये in fact ये सारे, ठीक है, इनके ग्रुप बना लेना. करना क्या सर? देखो आगे वो कह रहे हैं what flame color did you exactly? Okay. ए रुको. आर यू श्योर कि इतने सारे मेटल्स के कलर पूछेंगे? When the metal burned, how does the metal surface appear after burning? Arrange the यस सर, metal in यही the आता कि सोडियम में कौन सा कलर होता था? the गोल्डन था. product soluble in water. Okay. Just a minute. सानवी, मैंने जो तुम्हें भेजा था वो तो सॉल्ट्स थे ना? Which I told you कि फ्यूचर क्लास में हम यूज करेंगे. Just a minute. तुम्हें जो व्हाट्सएप पे भेजा था ना वो सॉल्ट्स थे ना सानवी? यस सर, वो मेटल्स नहीं थे. यानी उन्होंने पूछा मेटल किस कलर में बर्न करेंगे. ठीक है. सोडियम विल बर्न विद ऑरेंज फ्लेम. ए मैग्नीशियम तो सबको पता है, याद करो. मैग्नीशियम रिबन किस कलर? वाइट फ्लेम. वाइट. वाइट, वाइट फ्लेम, एल्यूमिनियम. और कोई चीज जिसके साथ फेमिलियर है? नहीं. ठीक है. एल्यूमिनियम तो बर्न नहीं होगा. क्यों बताओ? क्योंकि ये उतना रिएक्टिव. बहुत ज्यादा टेम्परेचर है उसका. मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट. हाँ. तो जिससे हमने वो ब्लू बॉक्स में रखा है ना, ये सारे के सारे क्या बनाएंगे? ऑक्सीडाइज्ड. 3000 के ठीक है. ऊपर ही है ना हम्म. एल्यूमिनियम. तो देखो फ्लेम्स में बस इनकी बात हो गई, सोडियम और मैग्नीशियम. नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि व्हाट फ्लेम कलर डिड यू. अच्छा वो हो गया. हाउ डज अ मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग? क्या बोलोगे? कोरोडेड. ठीक है, कोरोडेड. एंड पाउडरी. हाँ, कोरोडेड या पाउडरी. पाउडरी इस केस में हो जाएगा MgO. turned into ashes. वही पाउडरी, ऐश पाउडर फॉर्म है. अरेंज हमने ऑलरेडी कर दिया ऐसे, लेकिन हमें हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने कर दिया अरेंज. एंड आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर? यस, MgO है सॉल्युबल इन वाटर. बट सर इनके बारे तो कुछ बताओ. ये कह देना कि दे डू नॉट burn exclusively. तो कौन कौन? ये सारे Al, Zn, Fe, Pb और Cu. They do not burn exclusively in I mean they do not burn exclusively with a characteristic with a flame because
they are less reactive and have very high melting point. बस इसमें लिखना कि it dissolves in water. सोडियम भी नहीं होता। सोडियम जब जल जाएगा तो तो कंप्लीटली NaO, बन हो सकता है ना। हाँ वो तो completely बर्न हो जाएगा, of course बहुत reactive है. Dissolves in water to form base. एक मिनट. लिख लेना, सोडियम ऑक्साइड वो देता है और सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Na2O हो जाएगा ना, और Na2O बेसिक होगा ना नेचर में, बताओ. अगर उसे डिसॉल्व Yes, करोगे, sir. अभी अभी हमने रिएक्शन देखा, वो एल्कली बनाएगा, काफी स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा वो. लिख देना कि इट dissolves and reacts. सर हाँ सर ऐसा जरूरी नहीं है कि बेस के पीछे हमेशा OH लिखा हो, केवल वो लिखा हो तब भी बेसिक हो सकता है। हाँ हाँ डेफिनेटली. OH बस उसे ना एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस एज सच बना देता है, बट नॉट ऑलवेज. थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उसकी pH वैल्यू की. इट डिसॉल्व्स एंड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म एल्कली. ठीक है, आई होप सबको पता है एल्कली किसे कहते हैं. Yes, sir. और इसका रिएक्शन हमने अभी देखा था Na2O प्लस अरे वो H2O. हाँ बोलो. NaOH, उसको बैलेंस भी किया था हमने यहाँ 2 लगाकर. ओके डायरेक्टली वही है ना जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं. हाँ, इजीली डिसॉल्व जो हो जाए. तो 1 मिनट ही लिख. ठीक, फ्लेम जरूर लिख लेना इनका, फ्लेम कलर. डन. सबने लिख लिया, जल्दी बताओ. Yes, sir. ओके Yes, sir. अरे एक मिनट. Yes, sir. प्राची, प्राची ने लिख लिया. अयाना, अवनी, समीक्षा, Yes, sir. देवांशी. Okay, next. Almost all metals combine with oxygen to form metal oxide. देखो यहाँ क्या कहा उन्होंने, all. ठीक है, बट लिखा है ऑलमोस्ट. एग्जैक्टली नहीं लिखा है कि एवरी मेटल, राइट. तो इसे समझ जाओ कि डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी. अरे यार ये तो वही है, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट. Yes, हम sir. वाटर पे थे ना जब रिएक्ट कर रहे राइट थे। राइट, वाटर पे थे तो. हाँ ओके, नाउ ये एक अलग से कॉलम है, इसे पढ़ते हैं. एनोडाइजिंग, इट्स अ प्रोसेस इन विच अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, जो कि वही है Al2O3, that's formed, and this layer further prevents aluminium to come in contact with oxygen and proves to be a resistance for further oxidation. तो resistance can be improved further by making the oxide layer thick. जितनी thick होगी layer,
उतनी ज़्यादा वो प्रिवेंटेड रहेगी फ्रॉम ऑक्सीडेशन। तो ड्यूरिंग एनोडाइजिंग तो ये प्रोसेस है क्या कि वो जानबूझकर एल्यूमिनियम के सरफेस को इस ऑक्साइड लेयर के साथ कोट कर देते हैं ताकि वो फर्दर ऑक्सीडेशन से बच जाए। और ये कैसे करते हैं वो समझना है। इस प्रोसेस में एल्यूमिनियम आर्टिकल जिसे एनोडाइज करना है दैट इज फिक्स्ड टू द एनोड of the electrolytic cell and is electrolyzed with dilute sulfuric acid. ठीक है, and the oxygen, एक मिनट, the oxygen gas सर एक मिनट रुको, the oxygen gas evolved at the anode reacts with aluminum to make a thicker protective oxide layer. अच्छा, एनोड जिसकी बात करें वो पॉजिटिवली टर्मिनल चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज? नेगेटिव, नेगेटिव है। ऐसा कैथोड पॉजिटिव है। नेगेटिव। एनोड, हाँ एनोड नेगेटिव है, तभी O2 अट्रैक्टेड फील होंगे क्योंकि O नहीं नहीं पॉजिटिव है यार। ये पॉजिटिव है एनोड। यहीं पे वो एक एल्यूमिनियम आर्टिकल को इसके साथ चिपका के रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनोड टर्मिनल पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन से बबल्स निकलेंगे? ऑक्सीजन के बबल्स। ठीक है, और ऑक्सीजन के एक्चुअली जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो O-2 होंगे। तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस को हम क्या कहते हैं? कैटायंस है एनायंस? एनायंस, एंड दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, एंड सो एनोड इज द सोर्स वेयर ऑक्सीजन बबल्स विल जनरेट। और क्योंकि वहीं पे सर ऑक्सीजन, हाँ बोलो। सर इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं कह सकते ना? नहीं, तो दिस ऑक्सीजन विच लिबरेट्स एट द एनोड टर्मिनल, ठीक है, is the reason behind oxidation of the aluminum article. ठीक है, and this forms the protective aluminum oxide layer. सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है? कलर मुझे पता नहीं है, ये पूछते नहीं है यार एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आई थिंक एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं। This oxide layer can be easily dyed to give aluminum article an attractive finish. सर मैं हाँ बोलो। सर मेरे में यही क्वेश्चन आया था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो है जब आपसे मैंने पूछा था। अच्छा, okay. A greenish coating develops on copper utensils due to formation of copper carbonate. सर आंसर ऑप्शंस में क्या क्या थे ये बताओ। सर एक मिनट देख कर आता हूँ। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ coating the aluminum article with aluminum oxide so that it can be prevented from further oxidization. Thicker is the oxide layer, better it is for the article. Okay. Yes, sir. ठीक है, Yes, नेक्स्ट। sir. आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी जो ऊपर हमने परफॉर्म की 3.9 में, सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल taken and the reaction of magnesium is less vigorously implying and it is not as reactive as sodium क्योंकि वो नीचे है reactivity series में, but burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper or lead. Okay, let us understand. अच्छा, वो कह रहे हैं कि burning in the oxygen does not, we do not should take this depending on the reactivity. Okay. ठीक है, हाँ तो यही जो हमने सर मैंने एक्टिविटी आपको की भेज दिया व्हाट्सएप पे। हाँ एक मिनट ऋषभ, तो यही वाली जो एक्टिविटी थी हमने इसी के बारे लिखा था ना? नहीं नहीं नहीं, वो उसके बारे लिखा था पिछली वाली एक्टिविटी। हाँ 3.10 वाली एक्टिविटी क्या है कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, कलेक्ट द सैंपल्स ऑफ द सेम मेटल्स। ओके, इन 3.9
put the sample separately in beakers half filled with cold water. अच्छा, which metal reacts with cold water? Arrange them in the increasing order of their reactivity with cold water. सबसे पहले कौन? सोडियम करेगा ना या मैग्नीशियम? ऑफ कोर्स सोडियम सोडियम। करेगा। फिर सोडियम के बाद कौन था? सर मैग्नीशियम। नहीं नहीं, याद है उसमें क्या क्या गिवन थे? लेड, जिसने लिखा था अपनी कॉपी में, जल्दी बताओ। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम था ना उसमें? सर मैग्नीशियम। और ओके, मैग्नीशियम, कॉपर। एल्यूमिनियम। कॉपर सबसे नीचे था, उसके ऊपर था लेड, जिंक, फिर जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। करेक्ट। तो यही ऑर्डर रहेगा रिएक्टिविटी का। ज्यादा कोल्ड वाटर से सोडियम रिएक्ट करेगा एंड देन दे से डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? ओह, सर जिंक और Fe का उल्टा लिख दिया। जिंक को अच्छा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा। राइट, करेक्ट। ये दोनों स्वाइप हो जाएंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि क्या कोई मेटल सरफेस फ्लोट करता है ऑन द सरफेस आफ्टर सम टाइम? कौन फ्लोट करेगा वाटर में? एक तो ये है कि फ्लोट वो करेगा जो मान लो रिएक्ट नहीं कर रहा है और जिसकी डेंसिटी लो है। लेस डेंस कौन है इनमें से? लेड। मेटल्स तो यूजुअली हाई डेंसिटी वाले होते हैं। लेड। लेड, ओके। हाँ, लेड की तो डेंसिटी कम है। आयरन और Fe, ओके ओके, या you can expect that this will it has less density than other metals in the group. I mean in this group I'm talking about. So you can expect this to float on the water. And क्या सारे metals react करेंगे cold water के साथ? नहीं। ठीक है, अब आते हैं hot water. hot water के साथ कौन react करेगा? जल्दी देखो, hot water में exactly कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम और सोडियम दोनों ही करेंगे, लेकिन हॉट वाटर के साथ जिंक, Fe, ये सारे। ठीक है, सर Na और Mg नहीं करेंगे? कौन? वो भी करेंगे, बट वो जब कोल्ड वाटर से ही कर ले रहे तो हॉट वाटर से भी वो करेंगे, मैं ये कहने का मतलब है। बट हॉट वाटर से ये अब करेंगे क्योंकि कोल्ड वाटर पे इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe का। एक मिनट, वेदांत क्या कह रहे हो? सर फ्लोट तो सब कर सकते हैं, वी शुड नो द डेंसिटी। नहीं यार, फ्लोट सब नहीं कर सकते हैं। मेटल्स यूजुअली हाई डेंसिटी के होते हैं। वाटर की डेंसिटी पता है ना कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है ना? हाँ, और Yes, ग्राम sir. में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नहीं, इट्स नॉट अबाउट थिन शीट। अब तुम बॉयंसी में जा रहे हो वेदांत, वो अलग चीज है। बॉयंसी को क्यों पिक्चर में लेकर आ रहे हो? वो तो सरफेस एरिया पे मैंने डिपेंड करे। क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर कर हाँ दो। आयुष, कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर किसी मेटल की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम है तो वो पक्का फ्लोट करेगा वाटर में, राइट? डेफिनेटली। शीट वीट के चक्कर में मत जाओ, वो नॉर्मली पीसेस लेने को कह रहे हैं, पीसेस ऑफ मेटल। ठीक है, एक बार चेक करना गाइस कि क्या लेड की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की मतलब कितनी है उसकी डेंसिटी, जस्ट चेक करो जल्दी से। लेड की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम है क्या? और तुमने पूछा व्हेन अ गोल्डस्मिथ क्लीन्स अ गोल्ड ऑर्नामेंट इट बिकम्स लाइट और लूजेस इट्स वेट। सर 11.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 11.34 ग्राम यस सर। पर सेंटीमीटर क्यूब। यस तो सर। पर सी से लिखा है कुछ ऐसे। हाँ, सी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर।
तो इसकी तो वाटर से ज़्यादा हो गई, तो इसको तो सिंक कर जाना चाहिए। तो एक मिनट रुको, तो यार नहीं करेगा ना यार, लेड भी सारे के सारे वो हो जाएंगे सिंक, क्योंकि सबकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, सब डूब जाएंगे। सारे डूब जाएंगे। ठीक है, तो इनमें ये से कोई फ्लोट नहीं करेगा। कोई फ्लोट नहीं करेगा, ये मत लिखना कि, सीधा इसका रीजन भी लिख देना साथ में कि all metals will, not will, all metals have high density than that of water, hence all will sink, none of them will float. सोडियम तो बन ही रहा है पूरा। हाँ, वो तो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तुमने जो सर क्वेश्चन पर पूछा है, मैग्नीशियम तो करेगा। मैग्नीशियम फ्लोट करेगा, कितनी डेंसिटी है सर चेक बर्न, करो कोल्ड वाटर सर में। हाँ रिएक्ट कर जाएगा ना, उसके हाँ बाद हाँ तो फ्लोट होगा। हाँ, देखो फिर फ्लोट वो नहीं कर रहा है ना, उसकी ऐश कर रही है ना, या जो भी है प्रोडक्ट जो कि लेस डेंस है। ठीक है, अच्छा अच्छा, आफ्टर सम टाइम उन्होंने कहा, ओके ओके, हाँ आफ्टर सम टाइम तुम लिख सकते हो, इट विल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, Cu ये फ्लोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेंगे ना वाटर के साथ, तो नॉर्मल वाटर। 3.9 में सर कैल्शियम भी था। कैल्शियम भी था, यस सर। कैल्शियम भी था तो वो यहाँ पे होगा, नहीं मैग्नीशियम के ऊपर होगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग। हाँ, कैल्शियम नहीं था सर। या क्रॉस चेक करके बताओ, कोई कह रहा है कोई कह रहा सर नहीं नहीं है। है सर। नहीं है सर कैल्शियम। नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं वेदांत, ये चेक करो एल्यूमिनियम की डेंसिटी वाटर के मुकाबले क्या है, लेड को छोड़ दो। सर ज्यादा है सर। सर ज्यादा है सर, अच्छा, 2 पॉइंट कुछ है सर, वाटर ग्राम। की तो 1। हम्म, यस सर, ग्राम सीसी। देखो आयुष का एक क्वेश्चन है कि गोल्ड स्मिथ जब अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स को क्लीन ये करता है, 9th में आया था ये वाला क्वेश्चन, गोल्डस्मिथ वाला। अच्छा तो कह सर रहे हैं एक्वस सोल्यूशन में वो डालते हैं। नहीं, वो कह रहे व्हाई what is used to clean gold ornaments also give the ratio of the material। ये सर इतना डीप तो आता ही नहीं। एक मिनट, 10th में कब किसने पूछा तुमसे? आई थिंक उसे एक एक्वारीसिया। एक्वारेजिया का वो वाला फॉर्म होगा यार, क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड फॉर्म, ऑफ कोर्स उसके साथ क्लीन करते होंगे। एंड गिव द रेशियो ऑफ द मटेरियल, मटेरियल या एसिड, एक्वारीसिया का वो तो पता है ना एक्वारेजिया में। बताओ कौन से दो एसिड्स मिलकर एक्वारेजिया बनते हैं? सर HCl और नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड, एसिड। और रेशियो 3:1। 3:1 ठीक है, 1। 3:1। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ सारे मेटल्स फ्लोट, मतलब जो भी सैंपल्स हैं वो फ्लोट नहीं करेंगे, सिंस ऑल हैव डेंसिटी मोर देन वाटर। बट उन्होंने कहा कि आफ्टर सम टाइम क्या कुछ फ्लोट करेगा? यस, इट विल डिपेंड ऑन द, अगेन यार, हाँ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। ये एक्टिविटी ऐसी है ना, ये केमिस्ट्री लैब में ही हो पाएगी, तो इसलिए अब ऑफ कोर्स मैंने नहीं परफॉर्म किए घर पे तो पॉसिबल नहीं है, आई डोंट हैव द सर apparatus। मैंने आपको क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेज दिया है। हाँ भाई, एक मिनट रुको। इसका ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ओके ग्रीनिश, सर। ग्रीनिश कोटिंग जो डेवलप होती है कॉपर पे, वो इसके चलते होती है, Cu कार्बन। OH होल ट्वाइस डॉट CuCO3, बीच में 2 भी है ना। हाँ, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, बेसिकली एक ओके सर। कॉम्पोजिट कंपाउंड है। ठीक है, ओके
ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं एंड इस एक्टिविटी को हम और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अभी रहने दो एक्टिविटी 3.10। इससे पहले जो भी पढ़ा उसे अच्छे से पढ़ना और एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। ओके, नेक्स्ट पेज विल स्टार्ट ऑफ विद द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद स्टीम। ओके, हॉट वाटर भी नहीं, स्टीम। ठीक है, ठीक है। ऑफ कोर्स स्टीम में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो और ज़्यादा होगी ना कंपेयर टू और लिक्विड। लेस रिएक्टिव मेटल। हाँ, तो स्टीम के साथ ये रिएक्ट फिर करना शुरू कर देता है कौन? आयरन तुम्हारा, जो कि नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो अगेन वील कंटिन्यू विद दैट और अच्छे से इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, जाने से पहले बताओ कोई डाउट? Yes, sir. ओके, ऑल राइट, सो आई विल सी यू ऑन थर्सडे। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू मेरा सर। क्वेश्चन है हाँ, पूछो पूछो, क्या क्वेश्चन? द सर क्वेश्चन है द सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। सेकंड मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा सर अबंडेंट एविडेंट क्या? एविडेंट? एविडेंट अबंडेंट होगा यार। ऑप्शंस क्या है? सर एक मिनट। ऐसे बोल दो, पिक्चर ना भेजना, इतना टाइम अभी नहीं है। सर अल्कलाई अर्थ वाले में सिलिकॉन से होगा। नहीं नहीं, उसको ऑप्शन तो बोलने दो। तो सिलिकॉन है। सिलिकॉन मेटल है? सिलिकॉन तो एलिमेंट मेटल है। एलिमेंट एलिमेंट बोल रहा है ना। अच्छा, एलिमेंट का उसने, उसको बोलने दो, ऑप्शंस बोलने दो एक बार। सेकंड मोस्ट अबंडेंट है ना? हाँ, सेकंड मोस्ट अबंडेंट। आई एम नॉट श्योर उसने एलिमेंट कहा या मेटल कहा। हाँ भाई, पढ़ो जल्दी ऑप्शन। फर्स्ट पे तो ऑक्सीजन आता है ना। सर मिल नहीं रहा था, अभी बाद में व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। चलो ठीक है, तुम अगर अर्थ की बात करो तो अर्थ में सबसे ज्यादा प्रेजेंट ये है सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हाँ ऑक्सीजन। बट सर यूनिवर्स की, बाइंडिंग ऑक्सीजन से ही होती है। हाँ यूनिवर्स की बात करो तो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाँ, सेकंड पे और लीजिए। हाँ सेकंड मोस्ट सिलिकॉन होगा क्योंकि वो सैंड में प्रेजेंट है, और सैंड बहुत जगह है, ओशियंस के बेड में पूरा सर सिलिकॉन ही आयरन है। नहीं है? नहीं नहीं, आयरन नहीं है। तुमने पूछा कि एलिमेंट या मेटल? सर मेटल आयरन सर होगा। मेटल मेटल। अच्छा, आयरन। मेटल पूछा है तुमने, आयरन होगा सर। तो मेटल में सेकंड मोस्ट है ना आयरन होगा। सर तो आयरन ही। फर्स्ट मोस्ट कौन है भाई? फर्स्ट सेकंड मोस्ट तो ऐसे कॉन्फिडेंटली बोलो जैसे हाँ सर मुझे पता है आयरन। फर्स्ट मोस्ट कौन है फिर? वही तो आयरन फर्स्ट होना चाहिए। रहने दो फिर। आयरन, उसके बाद एल्यूमिनियम जो बॉक्साइड ओर से मिलता है, एंड देन वी हैव सर कार्बन नहीं होगा सर, क्योंकि बहुत सारे वो। कार्बन। मेटल नहीं है, नॉन अच्छा मेटल है। सॉरी सॉरी। कोई नहीं, तुम ऑप्शंस भेज देना, सर ठीक है? मैं एल्यूमिनियम व्हाट्सएप पे होगा फिर। रिप्लाई कर दूं। अरे तुम ऑप्शंस सर भेज देना, मैं उसे सर कह रहा हूँ। फर्स्ट पे 8% पे। सर फर्स्ट जो पे भी इसका एल्यूमिनियम। आंसर होगा फर्स्ट पे। अच्छा, तुम लोगों ने गूगल कर लिया, फर्स्ट पे एल्यूमिनियम है? नहीं सर फर्स्ट पे आयरन है, सेकंड पे एल्यूमिनियम है। ओके, सर एल्यूमिनियम 8%। मे बी। चलो, we'll see that in the next class. Okay, all right, bye bye.